वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरां पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री राधा माधव चरण बंदो बारंबार एक तत्वदो तनुधरे नितरस पारावर। काहू के बल भजन को काहू के आचार अस भरोसे कुंवर। हाँ हाँ वही भगवान नारायण ने दर्शन दिए। व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाँव पसार। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुनाम गुरुवे नमः। नमोस्तु परमात्मने श्री गोविंदाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो श्री मातृपितृ श्री भ्रातृ श्री महात्मेभ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः। मैंने इनके पास ये वीडियो है ना वहाँ पर, वो वीडियो हमें मेरे अकाउंट में भेज दें तो फिर हमें जिनको जरूरत होगी वो सबको भेज देंगे। यहाँ से तो वीडियो भेजना संभव नहीं होगा ना महाराज जी। मैंने वो सुबह प्रभात फेरी का लाइव किया था यूट्यूब चैनल में ना। हाँ अच्छा, लाइव किया था मैंने वो सुबह 5 बजे की प्रार्थना है। हम कल परसों उसने पिछले दिन की वीडियो देखना आप। ये कह रहे हैं वीडियो भी है, इसका वीडियो भी इनके पास उपलब्ध है, वीडियो भेज देंगे वो यूट्यूब पर ढूंढ लेंगे फिर। हाँ हाँ मैंने यूट्यूब चैनल में लाइव भी किया था, सब कमरा सब बता करके अच्छे से प्रभात फेरी लेकर गए थे। तो वीडियो उसका लाइव यूट्यूब चैनल में भी आप देख सकते हैं। प्रभात फेरी उसमें सुबह 5 बजे की प्रार्थना सत्संग। छोटा सा वीडियो बता रही है तो छोटा सा वीडियो वो भी देख लेंगे, वो भी देख लेंगे, दोनों ही काम हो जाएगा। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुनाम गुरुवे नमः। नमोस्तु परमात्मने श्री गोविंदाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो श्री मातृपितृ श्री भ्रातृ श्री सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण। सच्चिदानंद घन परमात्मा सहज है, सुतई है। ऐसे हम थोड़ा ठहरना चुप रहना सीख जाएं, इसकी आदत डाल लें। जैसे ही हो आप जान जान के बुरे ना बने रहें। जानते हैं जो बुराइयां उसको छोड़ दें। हो गई सो दोहराए नहीं। आवश्यक कार्य करते रहें, आवश्यक कार्य करते रहें निष्काम भाव से, अभिमान शून्य होकर आवश्यक कार्य करते रहें। और फिर प्रभु की प्राप्ति के लिए एकदम चुप हो जाए। प्रभु जो है, सच्चिदानंद जो है, उसकी अगर अनुभूति करनी है तो बुराई रहित होकर आवश्यक कार्य करके निष्काम निर्भिमान होकर सबसे पहले बहुत बढ़िया जिनको भी सेठ जी की हवेली देखनी, लिंक आपको भेज दिया है अखिलेश जी ने, उस लिंक को आप यूज करें। चुप होने से सबसे पहले आपकी चेतना में, आपको स्वयं में, अपने में
अनिर्वचनीय एक विश्राम है जो केवल अनुभव कर सकते हैं आप उसको, विश्राम। हमसे भूल क्या होती है कि बहुत सारी रुचियां हमारे जीवन में बनी रहती है। रुचियों के रहते चुप होना फिर कठिन है, बहुत कठिनता इसीलिए दिखती है, रुचियां रहती। अपने से भिन्न ये जो संसार है, इसकी रुचियां भीतर में बहिर्मुख करती रहती है, वो चुप होने में बाधा डालती है। शिकायत बनती है कि हाय चुप नहीं ठहर रो पाते। और मेरा तो ऐसा विश्वास है, ऐसा मालूम भी देता है, ऐसे चुप होना तुम्हें आ जाए थोड़ी थोड़ी देर के लिए तो रुचियों का नाश हो जाएगा। रुचि नाश होने से विश्राम मिलेगा, चुप होने की सामर्थ्य आएगी। और कहीं थोड़ी देर के 10-5-20 सेकंड भी वैसे ठहर जाओ तो रुचियों का नाश हो जाएगा, रुचि अपना मिट जाएगी। क्योंकि अनिर्वचनीय एक विश्राम, एक विश्राम का जो रस है ना, स्वतः स्वाभाविक जो है वो रस तुम्हें प्राप्त होने लग जाएगा। रुचि रखना तुम्हारे लिए भार रूप हो जाएगा। से रुचियां मिटी नहीं मिटी, तुम थोड़ी थोड़ी देर के लिए चुप होने की बात स्वीकार कर लो। अपने आप हृदय शुद्ध होता जाएगा, विश्राम की अनुभूति। महाराज जी, सनातन जी महाराज ने विश्राम पर बहुत जोर दिया है। स्वामी राम सुखदास जी बोले ऐसा महात्मा था आज तक मैंने नहीं देखा, जितने महापुरुष हुए कहीं ना कहीं क्रियाओं का, पदार्थों का, प्रवृत्तियों का, प्रक्रियाओं का आश्रय लिए हुए थे। तो इस महात्मा ने प्रक्रियाओं का, क्रिया और पदार्थों का सर्वथा उसके आश्रय का त्याग किया है। क्रिया और पदार्थों के आश्रय का सर्वथा त्याग किया, उस है का आश्रय लिया। इसलिए इस महात्मा ने जो बातें की वो स्वयं करने की। हम क्या कि शरीर के द्वारा करते हैं और स्वयं है जैसे रहते हैं, स्वयं अपनी मान्यताएं, अपनी धारणाएं, वही भूल जनित धारणाएं बनाए रखते हैं और फिर सोचते हैं कि करने से मिटेगी। इस महात्मा ने कहा करने से कुछ नहीं होगा, तुम स्वयं की धारणा को बदल दो, स्वयं के कॉन्सेप्ट को बदल दो। बिल्कुल तार्किक एकदम जमीनी स्तर पर बात कही। तुम चुप रहना पसंद करो, विश्राम मिलेगा और विश्राम से सामर्थ्य आएगी। कैसी सामर्थ्य? निर्मम होने की सामर्थ्य आएगी, निष्काम होने की सामर्थ्य आएगी, अहम शून्य अभिमान छोड़ने की सामर्थ्य आ जाएगी। कारण कि मूल में तुम निर्मम हो, ऊपर ऊपर से ममताएं पकड़ रखी हमने, मोह पकड़ रखे। मूल में तो तुम यही हो, कोई कामना तुम में है नहीं। और जब चुप होते हो ना तब उस स्तर में हम आ जाते हैं जहां सहज निष्कामता है, जहां स्वतः निर्ममता है, जहां स्वतः अभिमान शून्यता स्वतः है। सुने भी अपनी अपनी वाणी में कहा है, राम स्नेहियों की वाणी में सहजा मार्ग सहज का, सहज किया विश्राम, विश्राम वो समझने गया। शिव विश्राम विटप तरु गावा, विश्राम, शिव विश्राम विटप तरु, वृक्ष की छत तले शिव विश्राम करते सहजावस्था में। शंकर सहज स्वरूप संभाला, संभालना है, बनाना नहीं, उसमें प्रक्रिया नहीं जोड़नी कोई। हम प्रक्रियाओं में लगे रहते। क्या करें, अब क्या करें महाराज जी बताओ, अब क्या करें? ऐसे प्रक्रियाओं में, प्रवृत्तियों में लगे रहते। प्रवृत्तियां तो संसार के लिए करनी है, अपने लिए तो विश्राम है और हरियाश्रय, ये पसंद कर लो मेरे बहन। प्रवृत्तियां संसार के लिए करो अथवा प्रभु की पूजा के भाव से करो। प्रभु की पूजा कर रहे हैं इन प्रवृत्तियों से। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, अपने कर्मों से उस प्रभु को पूजे, सिद्धिम बिंदति मानव, तब तुम अपने आप में आ जाओगे।
क्रियाओं का त्याग हो गया पूजा में और तुम अक्रिय तत्व रह जाओगे। ये भी विश्राम की बात है। अक्रिय तत्व क्रियाओं के त्याग से होगा। संसार में लगाओ, भगवान की भक्ति में लगाओ। अपने लिए नहीं करते ना तो क्रियाओं का अंत नहीं आएगा। महाराज जी, ये सेवा थोड़ी से भी विश्राम मिलेगा? जी सेवा से भी विश्राम मिलेगा? हाँ, सेवा मतलब दूसरों के लिए करें बस। जो करो प्रवृत्ति दूसरों के लिए करो अथवा भगवान की भक्ति के भाव से करो। अगर तुम ये स्वीकार कर लो कि सब भगवान है तो जिसकी भी सेवा कर रहे हो फिर पूजा बन जाती है। भूखे को भोजन कराओगे, अगर तुम सोचो कि भूखे के रूप में भगवान तो है ही भाई, तो तुम्हारा भोजन कराना सेवा नहीं पूजा भी होगी। सेवा तो हुई पूजा और होगी भगवान की। डबल लाभ हो गया, कर्मयोग भी हो गया और भक्ति योग भी हो गया। झाड़ू लगाई तुमने घर में तो सेवा भाव से भी कर सकते हो। और ये भगवान का ही घर है, सब भगवान इसमें वास कर रहे हैं, सब भगवान के ही है, सब कण कण में भगवान ही है। तो वो झाड़ू लगाना भक्ति भी होगी, सेवा तो हुई, घर वालों की सेवा तो हुई, झाड़ू लगा, और पूजा और होगी अखिलेश जी। बस ये चीज पकड़ते नहीं हम, इस कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़ते कि संसार के लिए मुझे करना है, भगवान के लिए करना, मेरे लिए करने में लगे रहते। झाड़ू लगाने से मेरा कल्याण हो जाएगा, नाम जपने से मेरा कल्याण हो जाएगा। जपने से नहीं होगा, ये भगवान के अर्पण करने से आपका कल्याण होगा। ये पहली हम समझ नहीं पा रहे हैं। समझना चाहो तो अब समझ लो। पहले बूझ जाओ कि ये रहस्य है। पूरी गीता बार बार कह रही है, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वर। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषाम् समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। जो सब कर्मों को मेरे अर्पण करके मुझ में तल्लीन हो जाते हैं, मतलब मेरे परायण हो जाते हैं, मेरा ही सहारा रखते हैं, ये शरणागति ने ये बात पकड़ ली। कर्म किए संसार के लिए, कर्मों का सहारा मेरे लिए नहीं, मेरे लिए मत पर। अब गीता में भी कही है, पर फिर भी सारा प्रक्रियाओं का ही लेते रहते हैं। हरि का आश्रय ले लो, हरि आश्रय विश्राम, शॉर्टकट कह दिया। अब पूरी गीता पढ़ लो बोली, इसने शॉर्ट में कह दिया हरि आश्रय विश्राम, ये तुम्हारे काम के। क्रियाएं तुम्हारे काम की नहीं, क्रियाओं का त्याग काम कर। क्रियाओं को पूजा बनाओ, पदार्थों को भगवान का भोग बनाओ, अर्पण करो उनको। ऐसे चुप होते रहो, कितना आनंद ही आनंद है। अपने लिए कोई क्रिया का आश्रय नहीं, पदार्थ का आश्रय नहीं, अपने लिए हरि आश्रय और चुप विश्राम। देखो विश्राम ही विश्राम, विश्राम ही विश्राम। क्रियाएं संसार की या भगवान की, भक्ति करो उसके। गीता ने कहा पत्रम पुष्पम, पदार्थों का अर्पण है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्ता, फूल, फलम फल, जल, ये पदार्थ अर्पण करो भगवान के लिए। यो में भक्त्या, भक्ति पूर्वक अर्पण करो। ये भगवान के लिए करने थे, तो संसार की सेवा में लगाओ। फल किसी गरीब को खिलाओ, भूखे को, पत्ते गाय को खिलाओ। तो क्रिया पदार्थ संसार के लिए तो भगवान के लिए, अपने लिए विश्राम, क्रियाओं का संबंध विच्छेद। मुझे मेरे लिए कुछ नहीं करना है, अपने लिए ये काम की चीज थी। मुझे मेरे लिए कुछ नहीं करना है। महाराज जी, ये बहन पूछ रही हैं हाँ, कि हम भगवान के हैं, ये हमसे होता नहीं है। नहीं, हम भगवान हैं, हर चीज को भगवान माने तो वो तो होता नहीं है, लेकिन भगवान के माने तो वो चल जाता है। हाँ,
जन्म तो यही से होता है, हम भगवान के हैं, सब कुछ भगवान का है, यहां से मानने आरंभ से। तो सब कुछ जब भगवान का है ना, तो फिर शरीर मेरा कैसे हुआ, ये चीज रह जाएगी पीछे। फिर परिवार संसार मेरा, अपनापन छूट जाएगा, काम बन जाएगा। मेरा अपनापन भगवान से हो गया, बाकी सब भगवान के हैं, तो भी ममता छूट जाएगी, ये अभिमान सब नष्ट हो को जाएगा। भगवान नहीं माना जाता, कहते हैं ऐसा मानने में आती है कि सब चीज भगवान की हैं, ये सब चीजें भगवान है, ये मानने में नहीं आती है। ये आखिर में आएगा, बाद में आएगा ये, पहले यहीं से होता है, सब भगवान का है, पहले ये मानो, मेरा नहीं है। ये भी ज्ञान है हमारे को, मेरा नहीं है, हमारा ज्ञान है ये कोई उदाहरण नहीं लाना, सो रहता ही नहीं कुछ मेरे पास। तो दोनों एक साथ हो जाएगी, जब सब कुछ भगवान का तो मेरा कुछ नहीं है, तो मेरा कुछ है नहीं तो सब कुछ भगवान का, एक दूसरे को पुष्ट करेंगे ये बातें। और ममता रहित हुए, अब ममता छूटी, अभिमान छूट जाएगा। अभिमान किस बात का, जब अपना कुछ है ही नहीं। जिसका अपना कुछ नहीं उसको किसी चीज का अभिमान होता है क्या? आप देखो, मेरा कुछ है ही नहीं, अभिमान किस बात का करे। हाँ, दिवाकर जी कह रहे हैं, विश्राम में बैठता हूं तो विचार शून्य, चिंतन शून्य नहीं हो पाता हूं। आप ऐसे चुप हो जाओ, बस विचारों को चलने दो, उसमें राजी नाराज मत हो। रील चल रही है, सिनेमा की फिल्म चल रही है, आप आसन पर चुप के बैठे रहो, देखते रहो। थोड़ी देर में रील खत्म हो जाएगी, विचार का जो प्रवाह ना शांत हो जाएगा। मिलो मत उससे, अपने में नहीं है वो। विचारों का विरोध मत करो, क्यों आगे ऐसे खींचो मत, थोड़ी देर में अपने आप छोड़ देंगे आपको, सब छोड़ रहा है आपको संसार। अभ्यास से महाराज जी धीरे धीरे हो जाएगा ना। मतलब यही अभ्यास करना उसमें, चुप होना बस, और देखते रहना उसको, राजी नाराज नहीं होना। उठा है वो, पहले का जमा था, मिट जाएगा। ऐसे चुप होते रहो, विचारों की परवाह मत करो, चिंतन की परवाह मत करो। दूर है आपसे, दिख रहा है वो आपको, परेशान मत हो आप, राजी मत हो उसमें, भयभीत भी मत हो, अपने में भी मत मानो मुझ में नहीं है ये विचार, ये प्रकृति में, मन बुद्धि में। और न्यूट्रल हो जाओ, न्यूट्रल, राजी भी नहीं, नाराज भी नहीं, उदासीन वत आसीन। गीता ने बार बार इन बातों का, ना अभिनंदती ना द्वेष्टि। अच्छे विचार आ गए तो अभिनंदन मत करो, बुरे विचार आ गए तो द्वेष मत करो। उदासीन वता, चुप, उदासीन की तरह, उत, दोनों में न्यूट्रल रहो बस। थोड़ी देर में अपने आप छोड़ देंगे, उसमें राजी नाराज होंगे, अपने में मानेंगे कि मुझ में विचार आया, मुझ में चिंतन आया, मुझ में हलचल आई, तो फिर छूटेगा नहीं। मुझ में नहीं है, मैं तो विचार शून्य ही हूं। महाराज जी एक बहन ये पूछ रही है कि क्रिया में और विश्राम में सामंजस्य कैसे बैठाएं। जैसे गाड़ी न्यूट्रल हो जाती है ना, तो इंजन बंद कर देते हैं। अब इंजन में और गाड़ी में चलने में तो कैसा सामंजस्य है, गाड़ी तो चल रही, इंजन न्यूट्रल एकदम। ऐसे क्रिया करो संसार के लिए, और मुझे मेरे लिए कुछ नहीं करना है, तो क्रिया करते हुए भी तुम विश्राम में रहोगे। तुम्हारी आत्मा विश्राम करे, शरीर थक जाएगा, आत्मा तुम्हें विश्राम की अनुभूति करे। भीतर से तुम न्यूट्रल रहो, मुझे मेरे लिए कुछ नहीं करना है, जो कर रहा हूं कर रही हूँ, ये परिवार के लिए, शरीर के लिए, संसार के लिए कर रही हूँ, मुझे मेरे लिए कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना? मेरे लिए हरि है, अनादिकाल से सनातन संबंध है। ममई वांशो जीव लोके, जीव भूत सनातन, 2-4 दिन का संबंध नहीं है मेरा हरि का, सनातन सदा से ही है, सदा रहेगा। सनातन का अर्थ होता है अनादि अनंत। मैं भगवान का अंश हूं, भगवान का ही हूं, बस ये मेरे लिए काफी है। मैं भगवान को, भगवान मेरे, इस बात को बस एक पकड़ लो, और बाकी क्रिया मेरे लिए नहीं।
तो तुम विश्राम में रहोगे। गाड़ी की चौथी अवस्था है, गाड़ी तो उतराई में चल रही है, इंजन विश्राम में है, उसका क्रिया हो रही है, स्वयं आप विश्राम में हो। तो मेरे लिए कुछ नहीं करना है, ये बात थोड़ी सी ख्याल कर लो मेरे बहन। मेरे लिए का अर्थ है शरीर से अलग होके जो आप है। शरीर के लिए करना भी संसार के लिए करना। ये थोड़ी सी भूल यहाँ करते हो कि जब मेरे लिए कुछ नहीं करना तो रोटी भी नहीं खानी है, पानी भी नहीं पीना है, वस्त्र भी नहीं पहनना है, ये तो करना ही पड़ता है। ये शरीर के लिए भैया। वस्तुओं की पहुंच प्राणों तक है, प्राणों की पहुंच शरीर तक है, शरीर की पहुंच मृत्यु तक है, आगे है ही नहीं। शरीर के लिए, शरीर से परिवार के लिए, समाज के लिए, संसार के लिए करना है तो भगवान के लिए करना जिसकी सृष्टि है। ऐसे अपने लिए विश्राम, अपने लिए चुप, अपने लिए है हरि आश्रय। हरि आश्रय प्रभु तेरी शरण, तेरा यूं सदा सनातना, सदा से ही तेरा हूं, कोई नया नहीं होना है। ये गुरु संबंध या ब्रह्म संबंध लेते हैं, सदा से ही भगवान के हो, आप भूल गए, उसको याद करना होता है। हम भगवान की थे, सदा रहेंगे। बस अपने लिए इतना काफी है। तुम्हारा काम बन गया इतने से, मैं भगवान का, इतने से भगवान का आश्रय ले लो, हरि आश्रय। करने की जगह विश्राम। और पराश्रय और परिश्रम जितना भी है, पराश्रय माने वस्तु व्यक्ति आदि का आश्रय, पराश्रय, और परिश्रम क्रिया वगैरह, ये इनका प्रवाह संसार की ओर करना। मेरे लिए कुछ नहीं करना। महाराज जी कह सकते हैं कि शरणानंद जी महाराज की ये हरि संबंध, हरि आश्रय और विश्राम, ये मतलब उनका पूरे दर्शन का निष्कर्ष है। उन्होंने सो शरणानंदी हुए, हरि आश्रय थमा दिया गुरु जी ने, उसकी शरण हो जा बेटा, यही शुरू किया उन्होंने। तो पराश्रय भी नहीं रहेगा महाराज जी, पराश्रय भी नहीं रहेगा, परिश्रम भी नहीं रहेगा, तो फिर ये दोनों ही रहेंगे, फिर हरि आश्रय विश्राम ही रहेगा, रह जाएगा फिर। और ये हरि आश्रय विश्राम रह जाएगा तो पराश्रय परिश्रम खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगी। ये आश्रय ले लो, हरि आश्रय विश्राम ले लो, पराश्रय परिश्रम खत्म। मौज हो गई महाराज। ख्याल हो गया। 4 सूत्र याद कर लो, हरि आश्रय विश्राम अपने लिए, और पराश्रय परिश्रम संसार के लिए। नाम जप कीर्तन कब, जो जचे तो सदा ही करो, और कैसे करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना, जगत के कल्याण के लिए करना। अथवा प्रभु का प्रेम जगे, प्रेम पूर्वक करो। और प्रभु के लिए करोगे ना तो प्रेम जाग जाएगा। प्रभु के लिए नाम जप रहे हैं, प्रभु का मंगलमय नाम, प्रभु प्रसन्न हो रहे हैं, भगवान को रस देने के लिए नाम जपते हैं। अपने लिए तो हरि, जिनका नाम है उनका आश्रय, बस अपने लिए उनका आश्रय। नाम का ही क्या, हरि का ही आश्रय ले लो ना सीधा, जिनका नाम है, सीधे ठेठ कोई पकड़ लो, मूल कोई पकड़ लो। नाम का सहारा रखेंगे तो जपते रहेंगे, क्रिया रहेगी, कहीं ना कहीं टूटेगा वो भ्रम, कहीं मन भी भटकेगा। जिनका नाम है उन्हीं का आश्रय ले लो, सीधे ठिकाने पहुंच जाओ। हरि आश्रय विश्राम, बस। तो हरि का आश्रय ले लिया, जगत का आश्रय छूट गया, अपना छूट जाएगा। और विश्राम कर लिया तो परिश्रम खत्म। हाँ, बहुत
ऐसी बढ़िया सीधी शॉर्ट तत्काल गाड़ी। 2 लाइन में पूरा 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 साहित्य आ गया, 2 लाइन में बताओ सिर्फ। वेद शास्त्र गीता भागवत सब आ गए। सारे आ गए। खिलखिला जाओ, आनंद हो जाए। गैल गैल छूट गई। महाराज जी इससे ऐसी संतुष्टि मिलती है, अब असली चीज पकड़ में आ गई, इधर उधर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, जाएगा ही नहीं ध्यान, सारा रम झंझट जाओ, ही। रम जाओगे, ऐसी मौज की बात। हाँ बाबा। हरि आश्रय विश्राम, अपने काम की चीज ठोस पक्की, और पराश्रय वस्तु का, व्यक्ति का, क्रियाओं का पराश्रय, इनका आश्रय, और परिश्रम क्रिया वगैरह, ये पर सेवा के लिए, ये पर सेवा में शरीर भी आ गया आपका, ये पर है, ये स्व नहीं है शरीर, थोड़ी ये ख्याल रखने की बात, फिर समझ में आ जाएगी बात। शरीर स्व नहीं है, शरीर पर है, ये पराया हो जाएगा भैया, मिट्टी मिल जाएगा, ये आपके साथ नहीं है। पर सेवा के अंतर्गत है शरीर भी, इसकी भी सेवा करो, आहार विहार, सोना जागना, और मेरे लिए विश्राम, हरि आश्रय। बच्चों में भक्ति की ओर ले जाने के लिए क्या करें? बच्चों को भगवान का माने, मेरा नहीं माने, बहुत बड़ी चीज है। क्या भगवान का मानो, सब भगवान का, और उनके प्रति कर्तव्य निभाओ, प्यार दो, उस पर मोह मत करो। मोह में अपना सुख देखते हैं, अपनी सुविधा देखते हैं, अपने लिए आशा करते हैं, ये मोह है। कोई आशा मत करो, कोई अपना सुख मत देखो, उनका हित देखो, संस्कार दो, कर्तव्य पालन करो, और उनको भगवान का समझो, भगवान का समझो भीतर से। हाँ, कभी भी जप कर सकते, बिल्कुल कभी भी जप करो, गागर में सागर। हाँ। बस पकड़ो, आप देखो, पकड़ो तो निहाल हो जाओ। आप पकड़ते ना तो बड़ा आनंद आता है। बड़ा खिलखिलाहट होती है, वाह शॉर्टकट है यार, अपने लिए कुछ लबड़ाबाजी है नहीं। हरि आश्रय विश्राम, ठोस चीज, पक्की मजबूत, कहाँ करने धर्म में फंस रहे हैं, तत्व तो बिल्कुल सहाय में पायो तृण ओले है ही है। विश्राम तो करो तो सही, तुम हरि आश्रय देखो तो सही, हरि तैयार है तुम्हारे लिए। बच्चों को कैसे भक्ति के संस्कार दें, प्रश्न आया। तो ये शरणानंद जी के पास एक भाई हैदराबाद क्या है, महाराज मैं तो आस्तिक हूँ, मैं तो भगवान को मानता हूँ, पर मेरा बच्चा नास्तिक है। मेरा बच्चा, देखो भाषा देखना आप, संत भाषा ही पकड़ लेते आपकी। मेरा बच्चा नास्तिक है, मैं तो भगवान को मानू। महाराज वो भी आस्तिक हो जाए, आपको ऐसी कृपा करो, ऐसा समझा है। नास्तिक के, फिर आपका बच्चा कैसे रहा? तो हाँ, कर सकते हैं भैया, सब समय कर सकते हैं। इसका उत्तर मैं बाद में देने का प्रयास करूंगा। तो महाराज जी आप उसे समझाओ, भगवान का भक्त हो जाए। हाँ, ये देखो आ गया संस्मरण, इसको पढ़े। तो इसी के विषय में कह रहा हूं। तो संत ने पहले उसी को समझाया, बच्चे को तो फिर समझाएंगे, पहले तुझे समझा लूं भाई, तू समझ जाए तो बच्चा अपने आप ठीक हो जाएगा। तो बोले भैया देखो, तुम्हारा बच्चा तो ईमानदार नास्तिक है, क्योंकि भगवान नहीं जैसे अभी दिखेंगे, महसूस होंगे, कोई चमत्कार दिखेगा तब मानेंगे। वो तो ईमानदार नास्तिक है। तो भैया तुम बेईमान आस्तिक हो। तो महाराज जी नाराज हो गए क्या? अब देखो सच्ची बात हम तो सुनते हैं तो हमारे को लगता है कि नाराज हो रहे। महाराज नाराज हो गए क्या?
गुस्सा हो गया क्या? सच्ची बात को पछाड़ना सबके बस की बात नहीं। तो बोले भैया गुस्सा नहीं हो रहा हूं, समझो जब तुम भगवान को मानते हो तो बच्चा तुम्हारा कैसे हुआ? भगवान भी मेरे हैं और बच्चा भी मेरा है। भक्ति तो कर रहे हो पर बेईमानी भी कर रहे हो। बच्चा मेरा कैसे हो भाई? 10, 20, 50 जो मेरे हैं तो इसमें बस वो तुम्हारा अपनापन बढ़ जाएगा। भगवान की याद थोड़ी सी आएगी मामूली सी। अरे भैया भगवान को मानने का तो अर्थ ये है, ब्रह्म संबंध का तात्पर्य यही होता है, मैं भगवान का हूं और मेरा जो कुछ है वो सब भगवान का। तो तुम भगवान को मानते हो तो फिर बच्चा तुम्हारा कैसे हुआ? और विवेक ऋषि देखो तो क्या क्या बनाया हमने बच्चे के, कौन से अंग प्रत्यंग हमने निर्माण किए, कौन सा पालन कर रहे बच्चे का, हवा पानी हम बना के दे रहे हैं क्या? किसी भी दृष्टि से बच्चा मेरा नहीं है, केवल भूल से ही मेरा मेरा ही। तुम बच्चे को भगवान को सौंप दो, तुम्हारा बच्चा एकदम आस्तिक हो जाएगा और तुम भी ईमानदार आस्तिक हो जाओ। सारी भूल यहीं पर है हमारे अपने पास ही। बच्चे देख कर सीखते हैं। ये संस्मरण पढ़ ले, देखो बच्चे अच्छे हो जाएंगे तुम्हारे। इनको झुकना सिखाओ, प्रणाम करना सिखाओ, और राम राम करना सिखाओ। चॉकलेट से, बाजार की चीजें मत खिलाओ इनको, अपने हाथ से खिलाए माताएं, और ये भावना करें कि भगवान के भक्त बने, अच्छे संस्कार आओ इनके। बच्चे अच्छे हो जाएंगे। मोबाइल टीवी मत समाओ उनको, आरंभ से इनकी आदतें ठीक करो। मोबाइल टीवी के बहुत बहुत समय बर्बाद करते हैं। और ढंग की चीज देखो। अब मोबाइल में आप हम जूम मीटिंग कर रहे हैं, देखो कितना अच्छा हो रहा है, तो इसका सदुपयोग भी है। कितनी अच्छी अच्छी बातें मिल रही है। तो अच्छी चीजें उनको दिखाने के लिए प्रेरणा करो, ऐसे संस्कार दो बच्चों को। बेटियां जितनी है, स्वामी जी कहते सीता माता को 7 बार उच्चारण करे सुबह उठते, सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता, 7 बार। और कुंती माता कुंती माता कुंती माता, 7 7 बार। बच्चे अच्छी हो जाएंगे। और इनको तो अंग्रेजियां सिखा रहे हो आप। क्रिएशन सिखाएंगे हम, रचना नहीं सिखाएंगे, क्रिएशन, संरचना, रचना। कितने बड़े संस्कार शब्द है, पर वो हमें अच्छे नहीं लगते। हम टिंकल बंटी यही अच्छा लगता है, अंग्रेजी अच्छी लगती है। तो ये हम झले हुए तो अंग्रेजी में, कैसे बच्चे तुम्हारे अच्छे होंगे? तुम्हारे बच्चे भी वैसे बनेंगे। खुद तो तुम्हारी अंग्रेजी माने सकता है। मॉडरेट बना लो इनको, तो एक ही हो तो अच्छे ही होने, या तो मॉडरेट बनेंगे। ये मॉडरेट बनेंगे तो फटी फटी जींस पहनने में इनको रसाएगा। हाँ, राधे राधे। तो बच्चे आपसे सीख रहे हैं। आप तो बने रहते हो इंग्लिश, आप सोचते हैं कि बच्चे बने भारतीय। होगा ही नहीं कभी। आप बच्चों को इंग्लिश ही बनाना चाहते हो, टाइयां पहनाएंगे। तो टाइयों का इतनी गर्मी में क्या प्रयोजन है टाइयों का? और आप धर्मनिरपेक्ष देश में ये सब हो रहा है, आप माता पिता बस इसमें राजी हो रहे हैं। अच्छा टाई पहने, पैंट के नीचे कमीज खोसे, बच्चियां फटी फटी जींस पहनती है और आप चुपचाप आनंद ले रहे हैं, देख रहे हैं, सह रहे हैं।
आपकी हिम्मत ही नहीं होती कि इन बच्चों को प्यार से कहो या कैसे भी कहो। आरंभ से आपने जब इनकी चाल को अंकुश नहीं लगाया, आरंभ से चाल ठीक रखो। उनको रास्ता भटक गया तो वापस आने में बहुत देर लगेगी। जहां रास्ता भटके वहीं से ही रेड लाइट कर दो, वहीं अलर्ट कर दो, ताकि ज्यादा दिक्कत ना हो। बिगड़ने देते हैं, बिगड़ने देते हैं, आधुनिकता में बहने देते हैं, राजी होते हैं, मोबाइल थमा थमा के राजी होते हैं। कैसे बच्चे अच्छे होंगे तुम्हारे? फिर मोह बहुत करेंगे, चाटते रहेंगे इनको, बड़े हो गए गोदी में उछालते रहेंगे। अनावश्यक चेष्टाएं क्यों करते हो? क्यों अनावश्यक इनका ये मोह करते हो? ये अच्छे भीतर से अच्छे हो, इस पर दृष्टि रखो। बाहर की इस पुचर पुचर पर ज्यादा ध्यान मत दो। 4-5 वर्ष के आगे फिर इनको थोड़ा सा ज्यादा मोह, ज्यादा इनकी भीतर के इनके सुधार पर ध्यान रखो। बाहर से इनको चाटते रहना, चिपकाए रखना। बड़े बड़े बच्चे हो गए, ठीक है, कभी कभार कोई बहुत अच्छा काम करके तो उठाओ, गोद में उठाओ। तो जब देखो तब बच्चे गोदी में बड़े रहते हैं। गिद्ध होता है, हमने सुना गिद्ध को, उसकी जो गिद्ध जो माता होती है बच्चों की, तो वो बच्चों का पालन करती है, बड़े हो जाते हैं बच्चे। अब गिद्ध होता है पर आलसी जीव होता है, सड़ा हुआ मांस खाते हैं, मरे हुआ मांस खाते हैं, तो आलसी होता है। बच्चे भी आलसी होते हैं, उड़ने की क्षमता उनकी आ जाती है पर उड़ते नहीं वो, और मां परेशान हो जाती है। लुरु लुरु पुचर पुचर करते, फिर परेशान होती है आगे। तो मां सोचती है बच्चे उड़ने लायक हो गए, तो गिद्ध माता क्या करती है, उनकी क्षमता को देखती है कि उड़ने लायक हो गए, पर इनको कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि इनको बैठे बैठे मिल रहा है, पोषण मिल रहा है, ये क्यों परिश्रम करेंगे। तो गिद्ध होती है माँ, वो जिसने घोंसला बड़े प्यार से बनाया था बसने के लिए, वो उस घोंसले को उजाड़ती। एक एक दिन का फिर खींचती है, घोंसला पूरा उजाड़ती है। और बच्चे जब नीचे गिरते हैं ना, तब वो नीचे गिरने के भय से पहले पंख फड़फड़ाते हैं। पंखों की शक्ति तो थी उनमें, और विश्वास नहीं था, क्योंकि बैठे बैठे रोटी मिल रही है, बैठे बैठे लाड प्यार मिल रहा है, वो क्यों उड़े। अब जब नीचे गिरने लगते हैं वो घोंसला उजाड़ने के बाद, तब उनको शक्ति आ जाती है, वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मेरे पंखों में दम है, फिर तो उड़ते जाते हो। ऐसे उनको योग्य बना देती है, उनका घोंसला उजाड़ती है। तो एक सीमा तक लाड प्यार ठीक है। बड़े हो गए बच्चे, 50-50 किलो के बच्चे हो गए, फिर गोदी में। ये मोह ममता की हद होती है। थोड़ा प्यार दो, थोड़ा लाड करो, और कहो चलो आगे बढ़ो। इस तरह से बच्चे अच्छे होंगे। थोड़ी मोह ममता कम करनी पड़ेगी आगे। लाल ने इनके ताड़ ने, इनके इनके भीतर के ऊपर दृष्टि रखो, बस ऊपर से इनकी कृपा भरी नजर रखो इन पर। और बच्चों को चाटती रहते हैं माताएं, मैं देखता हूँ बड़ी बड़े बच्चे होंगे, बच्चियां होंगी, गोदी में बड़े रहते हैं। कैसे अच्छे होंगे? अच्छे हो जाए तो बड़ी कृपा है, तो फिर शिकायत नहीं रहेगी आपकी। आपकी अगर शिकायत है तो ये गलतियां सुधारो। बच्चे अच्छे हो जाएंगे, आप अच्छे हो जाएंगे। आप मोह छोड़ दो, भगवान को सौंप दो। बच्चों से बड़े परेशान है आज सब लोग, इनके मिजाज, इनके सब, सारा सिस्टम ही ऐसा है, खर्चे खर्चे का। और आधुनिकता सिखा रहे, संस्कार कोई दे नहीं रहे।
मस्तक अब तिलक लगाओ, स्कूल में लगाने नहीं देते, बताओ। ऐसे आप अपनी संस्कृति को भी आप नहीं धारण कर पा रहे। तो ये बात, मोह कम करो, ये भगवान के हैं। जो चीज हम भगवान को अर्पण करते हैं तो भगवान की कृपा शक्ति से वो शुद्ध होती है। जिन जिन माताओं ने अपने बच्चों को भगवान की सौंपा, भगवान के भरोसे छोड़ा, महान हो। शकुंतला थी, माता पिता छोड़ गए उसको जन्म देते, वो पूरी पृथ्वी के सम्राट की पत्नी। बताइए, भगवान के भरोसे से जो उद्धार और सुधार होता है वो अपनी चतुराई से नहीं होता। माँ भी छोड़ गई, पिता विश्वामित्र थे, माँ मेनका थी, दोनों जन्म दे के बच्ची को छोड़ के जंगल में सम्राट की दुष्यंत की पत्नी बनी। परमात्मा की कृपा से जो हमारा उद्धार और सुधार होता है, हम सोचते हैं हम कर लेंगे, चाटते रहेंगे इन बच्चों को, हम कर लेंगे, कुछ नहीं होगा, परेशान होकर रह जाओगे, नहीं सुधरेंगे। इनको पता है कि माँ बाप हमसे लाड प्यार करते, मोह करते, इनको हमारी जरूरत है। किसकी जरूरत है तुम्हें? तुम्हें हरियाश्रय की जरूरत है, तुम्हें विश्राम की जरूरत। वो तो भूल ही गए, अरे इनमें इतने फंस गए। तुम्हारे को तुम्हारी जरूरत हरियाश्रय की है, हरियाश्रय लो, इनके भरोसे मत रहो, ख्याल ही नहीं कर। नाम जप की बात आई, भाई नाम जप कैसी विधि चलते हुए, तो ये हरे राम मंत्र जो है, इसका कई संतरण उपनिषद है, उसमें ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा कलिकाल के जीव के कल्याण के लिए क्या साधन है। तो ब्रह्मा जी ने कहा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये महामंत्र है, ये षोडश अक्षर मंत्र है, षोडश नाम का, 16 नाम इसमें, 8 नाम हरि के हैं, 4 नाम रामकृष्ण के। ये 3 मुख्य नाम है कलिकाल के, हरि राम कृष्ण, राम कृष्ण हरि। हमारे महाराष्ट्र में भी ऐसे गाते सब, राम कृष्ण हरि, पांडुरंग हरि। तो ये सबका कल्याण करेगा ये मंत्र। को तस्य विधि, इसकी विधि क्या है? इसकी विधि न तस्य को विधि, ऐसा उपनिषद में है, वार्तालाप है नारद और ब्रह्मा जी का। कोई विधि नहीं इसकी, जब चाहे जो चाहे, बहन हो, भाई हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, शुद्ध हो, अशुद्ध हो, घर में हो, बाजार में हो, सोए हो, बैठे हो, गा करके, जप करके, मन ही मन राग रागड़ी में गाओ। भगवान के नाम की कोई विधि नहीं, बस जपना ही विधि है। भाव से, भक्ति से जपो, जोर से गाओ, मन से गाओ, एक अकेले मिलके गाओ, सब अकेले गाओ, सब मिलके गाओ, कोई विधि नहीं, बस गाइए, शुद्ध अशुद्ध कुछ नहीं। जब मृत्यु शुद्ध अशुद्ध कुछ नहीं देखती तो नाम में भी कोई शुद्धि शुद्धि मत देखो, हर समय गाओ। हम सोचे कि शुद्ध समय में नाम नहीं लेना चाहिए, और उस समय अशुद्ध अवस्था में मौत आ गई तो, और प्राय अशुद्ध अवस्था में मृत्यु होती है, और हमने सोच लिया कि नाम नहीं लेना अशुद्ध है, थोड़ा घाटा लग जाएगा ना, घाटा हो जाएगा। तो जब मृत्यु सब समय खुली है तो नाम भी सब समय खुला है, खूब लीजिए। भाव को भाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दसो। भाव से, कुभाव से, क्रोध से, अनख क्रोध से, आलस से कैसे नाम लो, 10 दिशाओं में तुम्हारा मंगल ही मंगल। और भगवान के लिए ले रहे हैं, मेरे लिए नहीं, सब काम भगवान के लिए करो, ये बात खास है। तुम्हारे लिए हरि आश्रय आज की सत्संग की खास बात है, इसको पकड़ लो एक बार, बाकी बाकी इतनी काम की नहीं है। नाम जप करो, सेवा करो, संसार के लिए तो भगवान के लिए, ऐसी बात बहुत बढ़िया। विश्राम, अपने लिए विश्राम, कुछ ना करना, सब गैल छूट गई, क्रियाओं का आश्रय सर्वथा खत्म हो गया, और हरि आश्रय
पदार्थ और क्रियाओं से मुक्त हो गए, हरि आश्रय। और विश्राम, ऐसी बढ़िया बात, कैसी निहाल हो जाए ऐसी बात है। अभी अभी चार सूत्र याद कर लो, हरि आश्रय विश्राम और पराश्रय और परिश्रम। परिश्रम का इतना ही महत्व है, तो पराश्रय का इतना ही महत्व, सेवा मेरे काम की ना परिश्रम, ना मेरे काम का पराश्रय, संसार के लिए समय समय पर कर्तव्य भाव से। तो भगवान के निमित्त से करो तो पूजा हो जाती। ऐसी बढ़िया बात है, बहुत आनंद की बात, इसको महसूस करो। तो सारे साधनाओं का सार है, समय समय पर सेवा कर दो, संसार के लिए, परिवार के लिए, शरीर के लिए। मेरे लिए कुछ नहीं करना, मेरे लिए कुछ नहीं करना। क्यों? हरि आश्रय है, हरि है, उसका आश्रय है। सेवा कर दी और बोले विश्राम। नैव किंचित करोमि थी, तो गीता देख लो, मैं कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करना। नैव किंचित करोमि थी युक्तो मन्येत तत्ववित्। जो भगवत प्राप्ति चाहता हो, भगवान की प्राप्ति चाहता हो, मैं कुछ नहीं करता हूँ। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसर्जन् गृह्णन् नोन्मिषन् निमिषन् अपि। ये 13 क्रियाएं। इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। संसार का संसार के लिए हो रहा है, पराश्रय परिश्रम संसार के लिए। मैं कुछ नहीं करता, तुम विश्राम करो। हाँ, कृतार्थ हो, आनंद हो। फिर ममता, रे कामनाएं, सब विकार सब खत्म हो जाएंगे तुम्हारे जीवन से। है ही नहीं जी, खत्म क्या हो, तुम में है ही नहीं। हरियाश्वर विश्राम सहज बोध करा देता है। निर्विकार हो तुम, निर्मम हो तुम, निर्भिमान हो तुम, शांत हो तुम, परिपूर्ण हो तुम। बच्चों की भी सेवा करो। ये भगवान के हैं, मेरे नहीं, प्रकृति के हैं, जगत के हैं। हम निमित्त बने इनका दायित्व निभाने के लिए, इनको योग्य बनाने के लिए, इनका पालन करने के लिए निमित्त बने। हम भगवान का काम कर रहे हैं। अब तुम इनको मेरा मेरा करते हो, मेरे बेटे मेरे बेटे। क्या ये पंपाल पकड़ लिया? मेरा कुछ नहीं भैया, इससे सुधार होगा उनका। हम चाहते हैं वो नहीं होता, इसलिए हम अभागे नहीं हैं, बल्कि इसलिए भागे हैं कि हम चाहते हैं, इसलिए भागे। हम चाहते हैं वो नहीं होता, इसलिए भागे नहीं हो। तुम चाहते हो इसलिए भागे हो। समझो इस भाषा।
महाराज हम ये चाहते पर होता ही नहीं, हम बड़े भागे हैं। जो चाहते हो नहीं होता इसलिए भागे नहीं हो, पर तुम चाहते हो इसलिए भागे हो। चाहना छोड़ दो, भाग जाग जाएंगे तुम जैसा कोई भाग्यशाली नहीं। चाहना करते रहेंगे, वो होता नहीं, वो अभागे हैं, भागे राग पकड़ रखेंगे, हम अभागे हैं, क्या करें, हम परेशान हैं क्योंकि हम चाहते हैं वो होता नहीं। ये नहीं सोचते कि हम चाहते, यही हमारा भागापन। चाहना ही छोड़ दो। हम चाहते हैं वो होता नहीं, इसलिए हम अभागे हैं। इसलिए भागे नहीं हो, इसलिए भागे हो कि हम चाहते हैं। जीवन आनंदमय, सत्संग करो मेरे बहन भाई, इसको धारण करो, इन बातों को पकड़ लो। जीवन आनंदमय है, विश्राममय है, स्वतः आनंदमय जीवन है। ऐसी बातें बढ़िया बढ़िया। तो आज इन 4 बातों पर बहन भाई विचार करेंगे। हरियाश्रय और विश्राम अपने लिए, पराश्रय और परिश्रम। मेरे काम का ना पराश्रय है ना परिश्रम है, सेवा के लिए सब। अपने लिए हरियाश्रय और विश्राम। बहुत कृपा, छोटी छोटी ये बातें बहन भाई सब पकड़ लो। सत्य तो है ही है, क्योंकि हमारी भूलें हो रही है। भूलों को सुधार दो। प्रभु से सरल प्रार्थना करो, प्रभु मेरी भूल दिखाओ, मेरी भूल को दिखाओ। भूल दिखाकर उसे मिटाकर अपना प्रेम प्रदान कर। पीर हरो हरि पीर हरो, पीर हरो हरि पीर हरो। पीर हरो हरि पीर हरो। स्वतः परमात्मा है। श्रम की जगह विश्राम को और पराश्रय की जगह हरि आश्रय। ऐसी बात। आनंद 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 आनंद। और कोई प्रश्न आया हो तो? महाराज जी कोई प्रश्न नहीं हो। बस ये सार बात, बस एक के साधे सब सब। आवश्यक आवश्यक कार्य कर दिए पराश्रय परिश्रम के द्वारा। आवश्यक आवश्यक कार्य कर दिए, अनावश्यक कार्य छोड़ दो। फल, उसका फल भी छोड़ दो और उसका अभिमान भी छोड़ दो, और अब चुप हो जाओ। विश्राम, हरि आश्रय। हरि है, उनकी शरण हो और विश्राम। स्वामी जी कहते चरणों में गिर जाओ भगवान के मनी मन, और अब कुछ नहीं करना, बस। कैसे आनंद की बात मेरे बहन भाई। बहुत कृपा हुई, बहुत कृपा हुई। इन बातों को देखो तो सही, बिल्कुल नगद नगद है, तत्काल काम, उधारा है ही नहीं इसमें। महाराज जी जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगा, भजन सुना दो।
आज नया आईडी लिंक आया, काफी बहन भाई जुड़े हैं, 90-91 जुड़े। पर्सन, स्वामी जी आपने तो पर्सन, पर्सन माने प्रश्न आपने तो प्रश्न ही खत्म कर दिया स्वामी जी, आपने तो पर्सन ही खत्म कर दिया। हाँ, विश्राम का मतलब चुप, कुछ ना करना, अपना विश्राम ही फिर, और हरि आश्रय, और हरि आश्रय। बहुत बढ़िया, ऐसे पूछो इस विषय में, तुम बात खुलेगी। विश्राम कर, बाहर भीतर से चुप, कुछ करने की जब प्रश्न हो तो पूछिएगा, जिससे क्या है क्लियर हो जाएगा। हाँ, चुप, कुछ करना, सेवा, शरीर की भी सेवा, परिवार की भी सेवा, समाज की भी सेवा, और फिर चुप, अपने लिए चुप, संसार के लिए सेवा, और भगवान के लिए समर्पण। तेरा हूं। वाह आशीष भाई, सभी प्रश्नों के उत्तर स्वतः मिल जाते हैं ये बात, ये आशीष भाई हमारे जयपुर से ही है, अच्छे विद्वान है। अरे सत्संग की बहुत कृपा है, सत्संग से ही है ना होश आता है। जो बिल्कुल अनंत काल से बेहोश पड़ा हुआ व्यक्ति है, वो भी होश में आ जाता है। बिल्कुल, सत्संग की बहुत बड़ी कृपा है। शरणानंद जी महाराज ने और स्वामी जी ने दोनों ने ठोक करके इस बात को कहा, सत्संग करो बस, और कोई जरूरत नहीं। इसमें खुल जाएगा, सारा विषय खुल जाएगा, सारे प्रश्न खत्म सारा झंझट मिट जाएगा। निहाल हो, शॉर्टकट है। आनंद हो, तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? कि तुम्हारे अपनेपन से बढ़कर कोई चीज हो तो मांगते, तुम मेरे हो, बस। हरि आश्रय से बढ़कर कोई चीज ही नहीं, ना धन का आश्रय, ना कोई और। आनंद आनंद आनंद, सदानंद, चिदानंद, पूर्णानंद। सेठ जी गाया करते थे, आनंद आनंद, सदानंद, चिदानंद, पूर्णानंद, अचल आनंद, ध्रुवानंद, शांतानंद, घनानंद, बोध स्वरूपानंद, ज्ञान स्वरूपानंद, अमृत स्वरूपानंद, स्वरूपानंद, आत्मानंद, ब्रह्मानंद, विज्ञानानंद, कैवल्यानंद, महदानंद, अजरानंद, अक्षरानंद, नित्यानंद। वाह अव्यय आनंद, अनंत आनंद, अपार आनंद, परात्परानंद, असीम आनंद, परमानंद, अनिर्वचनीय आनंद। वचन नहीं कर सकते, महसूस कर सकते। निरतिशय आनंद, अचिंत्य आनंद, अपरिमेय आनंद, आनंद में आनंद, आनंद से ही आनंद, आनंद को ही आनंद। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद आनंद आनंद। सेठ जी क्या करते सेठ जी बीच बीच में आनंद आनंद, आनंदमय आनंदमय। ये तुम्हारा स्वरूप है, क्या करना है? उस स्वरूप स्वतः ही तुम्हारा, वो खिल जाएगा। इन दो बातों से खिल जाएगा, खजाना खुल जाएगा, हरि आश्रय और विश्राम। एकांत पाठशाला 8, इसका भी तात्पर्य वेदों के रहस्य प्रकट हो जाएंगे, आनंद प्रकट हो जाएगा। वेदों का रहस्य आनंद प्रकट हो जाएगा। आनंद रहस्यमय ढंग से छिपा हुआ है। क्यों? हमने एकांत पाठशाला नहीं की। एकांत पाठशाला का मतलब एक में सब कांत, वासुदेव सर्वम, ये एकांत है, सब भगवान ही है, एकांत हो गया ये भी। और मौन पाठ पर चुप हो जाओ, ये भी हरि आश्रय है, प्रभु ही है, हरि आश्रय है। प्रभु तेरा हूं, तेरा शरण हूं, ये कह दो, भगवान ही है, ये आखिरी बात, यो कर लो। दोनों का एक ही मतलब, चुप हो जाओ, विश्राम का। ओम का अर्थ भी है सच्चिदानंद, आनंद आनंद। ओम का अर्थ भी आनंद ही आनंद, शांति शांति। ओम ओम, हाथ में थारो जी का। वाह, ऐसे सत्संग छोड़ने का मन ही नहीं करता बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद। आज तो लोग भी बहुत आए महाराज जी, 94 उपस्थिति थी। देखो ना, खूब खूब नए नए
नए लिंक का स्वागत किया ना सब। नया लिंक आया ना, स्वागत में खूब। देखो इतने से यंत्र से हम कितने सारे मिल करके लाभ ले रहे हैं, और आगे कितनों के लिए सुलभ है। और अपने आप को लाभ मिलता है जो अलग है। अगर मान ली हम लोग और दूसरे लोगों से भी इसकी चर्चा करें तो कितने लोगों को लाभ पहुंचा है। आगे आगे लाभ होता है, टकसाल खुल जाती है लाभ की, लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ। आगे और चर्चा करो, घर में चर्चा करो। आपने सुन ली, अब घर के बच्चों से चर्चा करो, अच्छे हो जाएंगे तुम्हारे बच्चे। बेटा ये बात है, पराश्रय परिश्रम सेवा के लिए करो। कोई कह रहे समय बढ़ा दो। सब बढ़ जाता है ना, 10-20 मिनट बढ़ गए ना, इतनी छूट तो है ही हमारे। 10-20 मिनट और बढ़ी रहे। 9-10 का समय था, 8 मिनट ऊपर हो गए, कोई खास बात नहीं। समय बढ़ रहा, अपने आप बढ़ जाता है। प्रकृति उदार है, जगत भी उदार है। अच्छे काम के लिए समय समय। ये चर्चा घर में करो। पति हैं आपके, पत्नी है आपकी, माता पिता है आपके, बच्चे अच्छे हो जाएंगे। प्यार से कहो उनको, देखो आज ये बात आई, शरण संतों की ये बात है, इसको पकड़ लो। देखो कह देने से है ना, मान लिया आपसे हमने सुना और किसी को कह दिया तो हमारे दिमाग में फिट बैठ जाएगी वो चीज, उगाड़ी हो जाती है। हाँ, उगाड़ी हो जाती है। हमारी कथा भी होती है दिन में, सुबह 5 बजे की सत्संग होती है यूट्यूब चैनल में, उसमें जुड़ जाओ सब बहन भाई। दिन में तो जुड़ते ही हम, दिन में तो 2 दिन आता है मेरा। इस दास की सेवा तो 2 ही दिन रहती है, बाकी सुबह 5 बजे की रोज ये चर्चा सुबह 5 बजे 1.5 घंटे होती है यूट्यूब चैनल में। इस दास के नाम से चैनल है, श्री हरिशरण जी महाराज। उसमें आप देखते होंगे, जो नए हैं वो और देखें। दिन में कथा होती है 2 बजे से, यहाँ चूरू में हूँ तो कथा में सत्संग में इस तरह से जुड़े रहो, समय समय अपने पास। तो ये तो 2 ही दिन बनता है मेरे को, तो आपको तो रोज ही मिलती है। प्रहलाद जी महाराज के सत्संग रोज ही मिलती है आपको, तो ज्ञान बांटने से बढ़ता है। बिल्कुल, रात को भी जूम मीटिंग होती है, दूसरे लिंक पे होती है, वो भी लिंक आपको भेजती है। ऐसे जुड़े रहो आप सब, औरों को जोड़ो, 1-1 2-2 को जोड़ो, ये लिंक भेजो सबको और जोड़ो। जगह ही नहीं बचे इसमें, ऐसे जोड़ो सबको। थोड़ी सी जगह बाकी बची है, वो भी भर दो। और नहीं तो यूट्यूब चैनल में तो अनलिमिटेड है, कितनी देखो, लाइव है उसमें तो। उसमें आमने सामने फेस टू फेस नहीं दिख। जूम में ये थोड़ा फायदा रहता है, आमने सामने हम बैठ जाते हैं तो अपने एक दूसरे की आकृतियां भी दिखती है, तो उसका भाव भी बनता है। यूट्यूब चैनल में खूब खुला है उसमें। हाँ, इसका लिंक आपको भेज देंगे, इसका लिंक है, यूट्यूब चैनल का लिंक है। लिंक भिजवा दें, फिर हम बाकी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जिनको फिर सुविधा होगी वो लोग कर लेंगे अटेंड। हाँ हाँ, मैं देखो आपको भेजता हूँ। हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, ये लिंक मैंने भेज दिया। ये पुराना कथा का पुराना नंबर है, तो लिंक आपको वही मिल गया। हिमाचल का लिंक प्रोग्राम इसमें है आगे शेड्यूल। और ये हाँ, और भी भेज दिया देखो। तो ये यूट्यूब चैनल का लिंक है बहन भाई, इसमें भी 5 बजे रोज जुड़े रहो। खूब लोग जुड़ जाते हैं सुबह भी, और बाद में भी देख सकते हैं, उसमें तो सेव रहता ही है। और दिन में कथा का आनंद लेते रहे, और रोज का काम, कोई नागा नहीं होता है इसमें। तो हफ्ते में 2 ही दिन मिलते हैं, उसमें रोज आप देख सकते हैं। और अपने कमेंट्स भी भेज देते हैं यूट्यूब चैनल में, कमेंट्स भी भेज सकते हैं आप, उसमें सुविधा रहती है। ऐसे करो, इसे जुड़े रहो, और इसकी चर्चा करो आपस में, घर में जाके चर्चा करो। पहले घर वालों को ठीक करो, अपने भी ठीक हो जाएंगे इस सच की चर्चा से, उनके भी लाभ होगा, और अपने पक्की हो जाती बात। बहुत बड़ी बात यह है कि जब हम सुनाएंगे दूसरों को ना, तो हमारी वो पक्की हो जाती है, अपनी उगाड़ी हो जाती है, अपने रिविजन हो जाता है ऐसे। और सत्संग की बातों का ऐसे प्रचार होता है। और इससे बढ़िया और क्या काम क्या है, इससे शांतिदायक और क्या काम। फ्री में शांति शांति, फिर भी नियम लेते, फिर भी ख्याल नहीं करते, फिर भी उसको प्रायोरिटी नहीं देते। तो यही हमारी भूल हो रही है। खूब महत्व दो सत्संग की बातों का, प्रचार करो। टूटी फूटी जैसी आज 4 ही बातें याद करो, हरि आश्रय विश्राम, आज ये बात बहुत बढ़िया लगी। और पराश्रय परिश्रम संसार की सेवा में, तो भगवान की पूजा में, बस अपना
नारायण 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 नारायण। सभी बहनों भाइयों को राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश जी को भी प्रणाम, बहुत अच्छे। राधे राधे।